बोल रहा हूँ। मेरी सैंपलिंग 26 अगस्त को हुई थी, 28 को रिजल्ट आया और पॉजिटिव आने पर 28 को रात लगभग 10 बजे मुझको इस शहडोल अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। आज 2-3-4 दिन से मुझको फ़ोन करके बार बार कहा जा रहा है कि अगर आप घर जाना चाहें तो जा सकते हैं। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैं डॉक्टर हूँ कि अपने से जान जाऊँ कि ठीक हो गया मैं घर जा सकता हूँ। फिर भी आज मुझको बोल दिया गया कि आप चले आइए, अपना कागज़ लीजिए और घर जाइए। जब मैं जाने लगा कि कागज़ ले लूँ तब घर जाऊँ तो कहते हैं कि नहीं, बैग वैग पूरा लेके आइए। जबकि और लोग जो जा रहे थे तो देखा कि कुछ लोग कागज़ लिए थे, फिर अपना बैग लिए फिर गए। तो हमको तो बोले कि नहीं, 2 लोग लड़के लोग खड़े हो गए, बोले नहीं बैग लेके ही आओ, नहीं ठीक नहीं होगा। ठीक है, मैं बैग लेके गया। उसमें मुझको एक लेटर दिखाया गया कि इसमें साइन कीजिए। उसमें लिखा हुआ है कोविड-19 पॉजिटिव मरीज का होम आइसोलेशन हेतु घोषणा पत्र, माने मरीज घोषणा करे, वो भी जबरदस्ती की घोषणा करे। लिखा क्या है इसमें? लिखा है मेरे निवास पर पृथक से एक कमरा, लेटरिन, बाथरूम उपलब्ध है, जिसका उपयोग थोड़ा इसमें लगता है छूट गया है, अतिरिक्त कोई अन्य सदस्य नहीं करेगा। मुझे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हृदय रोग तथा श्वास से संबंधित पूर्व से कोई बीमारी नहीं है। अरे मेरी जांच नहीं हुई तो मैं क्या जानूं कि पूर्व से कोई बीमारी है कि नहीं है। यहाँ ये लोग जांच किए कि नहीं किए। आज हमारी ईसीजी किए थे और तुरंत हमको बोले कि जाइए। हाँ, तो मैं बता रहा था कि आज हमारा ईसीजी आज हुआ है इतने दिन के बाद, और पता नहीं ईसीजी की क्या रिपोर्ट है। अब बोल दिए कि देखिए ले जाइए, आप चले जाइए, निकल जाइए, दस्तखत इसमें बना के जाइए, नहीं जाइए। तो दस्तखत तो हम इस पर नहीं बनाए कि भाई हमारे पास अलग से कोई सेपरेट लेटरिन बाथरूम नहीं है, और अलग से रहने का मतलब होता है कि मैं दूसरों के लिए खतरा हूँ। क्योंकि अभी हमको कोई इस टाइप की रिपोर्ट नहीं मिली कि हम निगेटिव हैं कि नहीं हैं, हमको पॉजिटिव पर ले आया गया था। ठीक है, जो भी इनकी गाइडलाइन होगी, बार बार कहते हैं कि गाइडलाइन के आधार पर आपको ऐसा ऐसा ट्रीटमेंट मिलेगा। गाइडलाइन के आधार पर उसमें ज़बरदस्ती हमसे लिखवा रहे हैं कि नहीं, हमारे पास बड़ा सा घर है। अरे 1 तो कमरा है, उसमें एक बरामदा है, 5-6 लोग हम लोग रहते हैं, कैसे आइसोलेट रहेंगे। 1 तो लेटरिन बाथरूम है, ज़बरदस्ती हम लिख दें और फिर उसके बाद कहते हैं कि अगर आप इस पर इनका उल्लंघन करेंगे तो आपके ऊपर विधि सम्मत कार्रवाई होगी। अरे उल्लंघन तो अभी से हो गया, हम जानते हैं कि हमारे पास ये व्यवस्था नहीं है, तो उल्लंघन तो अभी हो गया, तो आप विधि सम्मत कार्रवाई कर दीजिए, घर का भेज रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है कि मेरे पास स्वयं का थर्मामीटर है। पता नहीं ये लोग कैसे जान गए, लेकिन ये जानेंगे क्या, ये तो हमसे लिखवा रहे हैं, हम जानते हैं, माने हम जानते हैं कि नहीं है, फिर भी हम लिखें कि हमारे पास थर्मामीटर है, पल्स ऑक्सीमीटर है। इनके पास तो अभी हम देखे, अभी 2-3-4 दिन से तो नहीं लिए, कुछ दिन उधर शुरू में ले रहे थे। पल्स ऑक्सीमीटर बताया कि ये पल्स ऑक्सीमीटर है, पहली बार तो देखे लगता है, कभी आवश्यकता नहीं पड़ी, जानना चाहिए, नहीं जानते हैं। तो ब्लड प्रेशर उपकरण हमारे पास उपलब्ध है, इनको सबको हम प्रतिदिन सुबह शाम अगर हो तो हम ऐसा कर भी सकते हैं, लेकिन हमारे पास है तो नहीं। बीपी नापेंगे, पूरा एक कागज़ दिए हैं कि रोज़ सुबह शाम इसको भर करके भेजिए। अब हमारे पास नहीं है, हम कहाँ से करेंगे। तो उल्लंघन तो निश्चित रूप से है, हम अभी से जानते हैं कि हमारे खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई हो सकती है, तो विधि सम्मत कार्रवाई अभी से कर दें, जो भी करना हो।
इस पर वहाँ जब हम पूछे कि भाई कोई आपके जो हेड हों उनको बताइए, हम उनसे बात करें, ऐसे कैसे हो पाएगा। तो वहाँ सब लोग, नर्स लोग, डॉक्टर लोग जो भी रहे, बोलने लगे कि हम नहीं जानते यहाँ कौन हेड है। अरे जब यहाँ कोई हेड नहीं है तो बंद करवाओ ताला, इसमें चले जाओ। अरे हमको तो इस बात पर एक कहानी याद आती है। एक बड़े बुजुर्ग थे, वो गए वहाँ जेल अपने लड़के से मिलने। तो लड़का पिताजी के ऊपर नाराज था, बोलता है कि मैं नहीं मिलूँगा। तो गार्ड आके बताया पुलिस कि वो तो मिलना नहीं चाहता है, आपका बेटा है आपसे। तो वो चले गए, बोले कि ठीक है, हमको जेलर से मिलवा दो। तो जेलर से मिले, जेलर से मिल के बोलते हैं कि साहब ऐसा है कि ये जेल आप बंद कर दीजिए, ताला लगाइए और चले जाइए आप अपने घर गांव। जब ये जेल के अंदर के कैदी आपके बस में नहीं है, वो कहता है कि हम नहीं मिलेंगे। ये कौन सी बात है? यहाँ कोई मालिक मुखिया नहीं है, इनका कोई हेड नहीं है। मैं एक तो मास्क पहन के आया था, ये कितना जर्जर हो गया। इनसे कितने दिन से बोला कि एक तो मास्क तो हमको उपलब्ध करा दीजिए, नहीं। घर में हमारे होम आइसोलेशन का वो लेटर चिपका दिए हैं। अगर हम वहाँ से बच्चों को बुलाएं, किसी को कुछ कहें तो इनडिसिप्लिन कहलाता है। हम तो बोल दिए हैं कि नहीं, इनडिसिप्लिन नहीं करना है, अनुशासन पर रहना है, क्योंकि ये कोरोना वायरस बहुत खतरनाक है, किसी को नहीं छोड़ रहा है, लेकिन यहाँ से खूब छोड़ा जा रहा है। निकलो निकलो, जाओ अपने गांव में कोरोना फैलाओ। कितने कितने लोग मैं यहाँ देखा हूँ। अभी मैं 28 तारीख से आकर के आज की तारीख तक अभी यहीं पर हूँ। कितने कितने लोग को छोड़ दिया गया, यही लिखवा करके लेटर कि मैं जिम्मेदार हूँ, मेरे खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जाए। अब वो पूरी बात पता नहीं, उनके घर में लेटरिन है, तो हम तो उनको देख करके ऐसे उनसे पूछे नहीं, देख करके बस समझ सकते रहे कि इनके यहाँ तो व्यवस्था नहीं होगी, चले जा रहे हैं। अरे हो गया, गांव के हैं, चले जा रहे हैं, अपना गांव में बीत जाएगा। अरे बीत तो जाएगा, गांव में आपको कोरोना हुआ कहाँ से? इसी तरह से हुआ है, कोई न कोई आकर के ऐसे फैला दिया, चुपचाप नहीं बताया। अब ये सोचते हैं कि मैं भी इसी प्रकार का गैर जिम्मेदाराना कार्य करूं। तो मुझको तो नहीं लगता है कि मैं इस प्रकार का गैर जिम्मेदाराना कार्य कर सकता हूं। इसलिए मैं इनका सेल्फ डिक्लेरेशन लेटर एक्सेप्ट नहीं करता हूं। ये लोग कहते हैं कि इंडिया गवर्नमेंट का ये इंडिया गवर्नमेंट की गाइडलाइन है। अरे इंडिया गवर्नमेंट में होम मिनिस्ट्री जानती है कि कितने लोगों के पास किस प्रकार के घर हैं, किस प्रकार के उनके पास लेटरिन बाथरूम की व्यवस्था है। कैसे कोई ऐसे लिखेगा कि हमारे खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जाए? जांच यहाँ नहीं होना है, बस लिख देना है। आज सवेरे हमारे पास फोन आया कि आपकी तबीयत एकदम ठीक है, आपकी ईसीजी बहुत सही बता रही है, जबकि ईसीजी हमारी आज तक अभी हुई नहीं थी, अब हुई है जा करके। उसके बाद जब मैं बोला कि नहीं हमारी ईसीजी तो हुई नहीं सर जी, कहाँ से ईसीजी की रिपोर्ट आप पढ़ लिए? बोले क्यों आपकी ईसीजी नहीं हुई? आप कितने साल के हैं? अरे हमारा रिकॉर्ड लिखा हुआ है पूरा, इनके पास नाम लिखा हुआ है, एज लिखी हुई है, एड्रेस लिखा हुआ है, तब भी हमसे पूछते हैं कि आप कितने साल के? ठीक है, हम बता दिए कि हम 55 साल के हैं। बोल रहे थे, पहले बोल रहे थे कि नहीं सबकी नहीं होती, 30-35 साल तक के लोगों की नहीं होती। सोचते रहे होंगे कि नहीं मैं 30-35 साल का ही रहूंगा हमेशा। अभी मैं 55 साल का हूं। जब मैं उनसे पूछा कि बिना ईसीजी लिए ही आप रिपोर्ट कैसे जान जाते हैं, तब बोले कि ईसीजी नहीं हुई है। बोले नहीं हुई है। फिर एक दूसरे बड़े बोले कि बड़े डॉक्टर से बात करिए, वही नंबर दिए थे कौन डॉक्टर का, हम बात किए, तब फिर ईसीजी हुई। अब ईसीजी की क्या रिपोर्ट है हमको नहीं मालूम,
ठीक है, वो जानते होंगे, हमको तो नहीं मालूम है, लेकिन लिखूं मैं ही कि हाँ मैं सही हूँ। अरे ईसीजी की रिपोर्ट आप पढ़िए, देखिए, आप लिखिए कि हाँ अब ये सही है, अब आप इनको जाने दिया जाए। नहीं, मैं लिखूं कि मैं अब सही हूँ, मेडिकल कॉलेज में आकर के मैं अब डॉक्टर बन गया हूँ, मैं सब कुछ जानने लगा हूँ। अब डॉक्टर को मैं बताऊँ कि मैं ठीक हो गया हूँ। डॉक्टर नहीं जानता यहाँ का कि मैं ठीक हुआ कि नहीं हुआ। मैं ये सब चीज इसलिए कह रहा हूँ कि आज नहीं तो कल कोरोना इतनी जल्दी भागने वाला नहीं है, कहीं आप भी इसी के उसमें फंसेंगे। तो इसी मेडिकल कॉलेज शहडोल में आकर के आपको भी इन परेशानियों का सामना न करना पड़े, इसलिए हमेशा मास्क लगाइए, बच के रहिए कि कोरोना आपको टच न करे, नहीं तो यहाँ डॉक्टर आपको डॉक्टर बना देंगे। क्या बढ़िया लिखवाते हैं हमसे कि झूठ झूठ का लिखो। अरे हम पढ़ाते पढ़ाते थक गए बच्चों को कि सत्य की बात करो, आज ये हम इनसे झूठ लिखवाते हैं। वाह, अरे क्या दुनिया है, क्या मेडिकल कॉलेज शहडोल है, इसका कोई सानी नहीं है। इसलिए आप सभी लोग थोड़ा बच के रहिए कि कोरोना आपको टच न करे, नहीं तो मेडिकल कॉलेज शहडोल के डॉक्टर आपको पक्का डॉक्टर बना देंगे। कुछ अगर हो सके तो इस मामले में आप हमको बताएं कि हम डॉक्टर कैसे बन जाए। देवप्रकाश श्रीवास्तव उमरिया डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मैं यहाँ पे शहडोल मेडिकल कॉलेज में भर्ती हूँ और मेरे पापा जी उमरिया में थे, उनकी तबीयत ख़राब थी तो हम लोग उमरिया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेके गए चेकअप के लिए कि सांस की प्रॉब्लम हो रही थी। तो उमरिया के डॉक्टर ने भर्ती किया, फिर बोला कि आप इनको मेडिकल कॉलेज शहडोल लेके जाइए, वहाँ पे इनका चेकअप हो जाएगा, क्योंकि उमरिया में कोई एमडी डॉक्टर नहीं है, यहाँ कुछ नहीं हो सकता है। तो हमको उमरिया से 4 सितंबर को सुबह हम पापा जी को भर्ती किए थे हॉस्पिटल में 8-9 साढ़े 9 बजे के करीब। और फिर वहाँ से डॉक्टर लोगों ने बोला कि आप लोग यहाँ चले जाइए शहडोल, हमको वहाँ से रिफ़र करके शहडोल भेजे। हम लोग शहडोल आए, यहाँ पे पापा जी को भर्ती किए थे तो पापा जी का ऑक्सीजन 50 आ रहा था। और यहाँ पे भर्ती करने के बाद हम लोग मतलब ऑक्सीजन यहाँ लगा तो ठीक था, 100% चला गया था। 4 तारीख को पापा जी का हम देखने गए 8 बजे उनको, तो उनका 100% मशीन में दिख रहा था। फिर रात में 12 बजे करीब 4 तारीख की नाइट मतलब 5 तारीख को 12 बजे करीब हम ऐसे घूमने गए ऊपर देखने के लिए कि कैसी तबीयत है अभी पापा जी की। तो ऑक्सीजन मशीन 44% बताने लगी थी ऑक्सीजन पापा जी की। और फिर हम लोग डॉक्टर से बोले कि सर ये क्या हो रहा है, क्यों मतलब ये ऐसा हो रहा है। और देखते ही देखते मशीन पूरी बंद हो गई। हम बोले सर क्या हुआ, तो बोले ऑक्सीजन गैस ख़त्म हो चुकी है, नहीं है हमारे पास। तो हमने बोला सर मंगाइए दूसरा लगाइए तुरंत। तो बोल रहे हैं हमारे पास ऑक्सीजन मशीन नहीं है, और ये डॉक्टर सीएमओ साहब लोगों का काम रहता है मंगाने के लिए, सीएचओ लोगों का, लेकिन ये नहीं मंगाते। और गवर्नमेंट का बोलने लगे हमें सब कोई डॉक्टर लोग कि ये गवर्नमेंट का काम ऐसे ही रहता है, प्रशासन ऐसे ही काम करती है, और आपको जो जितना होगा उतना करेंगे, बस हो गया। और डॉक्टर लोग नर्स लोग परेशान हो गई, वो किसी अपने हेड को फ़ोन लगा के बोलती हैं कि सर यहाँ ऑक्सीजन गैस ख़त्म हो चुकी है और मंगवाइए। तो बोलते हैं सर सामने से फ़ोन में कि तुम लोग जितना हो उतना करो, बाकी छोड़ो। ये बोलते हैं कि ऐसे छोड़ दो। और फिर एक डॉक्टर बोलता है कि सर हम कैसे छोड़ दें, हमारे पेशेंट हैं। तो वो फ़ोन से आवाज़ आती है, डॉक्टर बोलते हैं कि आप कौन से डॉक्टर हैं, आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है कि आप टेंशन इतना। तो डॉक्टर लोग बात करने लगे आपस में, फिर हमको बाहर हटा दिया गया। हम लोग बाहर आईसीयू के बाहर आके खड़े होकर बात कर रहे थे। तीन डॉक्टर आए हमारे पास और बोले कि आप लोग ये सब क्यों कर रहे हो, हल्ला क्यों मचा रहे हो। तो हम कहे सर हम क्या करें, हमारे पापा जी भर्ती हैं और ये डॉक्टर लोग मतलब सब बोल रहे हैं कि हाथ खड़े कर दिए हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता। और ये कहते हैं कि गैस ख़त्म हो गई, गवर्नमेंट का काम है, नहीं मंगाती तो हम क्या करें, प्रशासन का काम ऐसे ही रहता है। और नर्स लोग बोली कि सीएमओ साहब लोगों से हम लोग पहले भी बोल चुके, पहले भी इसी की वजह से केस हो चुके थे, 2-4 सिलेंडर लोग स्टॉक में रखते नहीं हैं, मंगा के लोग बोल रही थी, नर्स ने बताया ये सब। फिर हम लोगों को वहाँ से हम हमारे चाचा जी हैं, हम उनसे बात किए, चाचा जी ने सबसे यहाँ पे बात करके बहुत बात हुई। और रात में ही बहुत मतलब
दूसरे दिन पेपर में भी आया हम लोग का, हमारा नाम भी आया और ये न्यूज़ में भी आया कि लोगों का ये हरकतें हो रही हैं यहाँ पे। मेडिकल कॉलेज की हालत बहुत ख़राब है सर, यहाँ पे कोई ढंग से ध्यान नहीं दे रहा है। और हम लोग 4 तारीख से आए सर, 4 तारीख से लेकर आज तक हम लोगों का, हमारा 4 तारीख को जो टेस्ट हुआ है कोरोना का, उसका कोई रिपोर्ट नहीं दे रहे थे। हम लोग बहुत बोले हैं डॉक्टर लोगों को कि सर हम लोग का रिपोर्ट तो बताइए कि क्या है। हम लोग यहाँ पे आके रह रहे हैं हॉस्पिटल में, हम लोग को सस्पेक्टेड वार्ड में रखे हैं, लेकिन कोई रिपोर्ट नहीं, ना कोई गोली दवाई, कुछ भी नहीं दे रहे हैं। ना आते हैं हमारे पास डॉक्टर कि आपको तकलीफ़ है तो गोली दवाई दे दे, नहीं आ रहे हैं सर। हमको कल अभी हम लोग को बोलने के बाद कल 10 तारीख को रिपोर्ट आई कि आप और सत्य प्रकाश श्रीवास्तव और देव प्रकाश श्रीवास्तव दोनों पॉजिटिव है। तो हम लोगों ने डॉक्टर से जाके बोला यहाँ से निकल के रूम से कि सर आप हम लोग को दवाई तो दीजिए कुछ, जो आप कैल्शियम वगैरह की आप जो दवाई देते हैं, मल्टीविटामिन वगैरह देते हैं, तो आप हमें दीजिए। आप कोई देते नहीं हैं, हम इतने दिन से यहाँ पे हैं। और ये आज मतलब फिर हम लोग कल बोले इस चीज़ के लिए, और कल पापा जी की हमारी थोड़ी तबीयत ठीक थी। एक डॉक्टर आते हैं रात में, बोलते हैं कि हम सिलेंडर ऑक्सीजन बंद कर देते हैं आपका। तो पापा जी ने बोला कि अभी मत बंद कीजिए रात में, अगर दिन में रात में प्रॉब्लम हो सकती है, तो नहीं बंद किए। फिर आज सुबह आके डॉक्टर ने पापा जी का ऑक्सीजन बंद कर दिया, ऑक्सीजन निकाल दिए थे पापा जी के मुँह से। तो 1-2 घंटे तक शायद निकला हुआ था। पापा जी से हमारी बात हुई है, मेरी पूरी रिकॉर्डिंग है पापा जी से जो बात होती है। आईसीयू के अंदर उन लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते, कितने बार जाते हैं देखने के लिए, हाल चाल पूछते क्या है, हमारे पास पूरी रिकॉर्डिंग है पापा जी की, पूरी बात करने की रिकॉर्डिंग है। ये डॉक्टर लोग आज सुबह जाके निकाल दिए। फिर हमारे पापा जी का ऑक्सीजन धीरे धीरे कम होने लगा। जब कम हुआ तो हम लोग मिल के आए, तो फिर ऑक्सीजन लगाए। पापा जी से हमने बात की, हम बोले पापा जी आप ऑक्सीजन लगाए रहिए, हटाइए मत। वो लगाए थे, लेकिन मेरा भाई 3 बजे हम भाई को बोले, छोटे भाई को, कि भाई देख के आओ थोड़ी आईसीयू रूम में पापा जी की क्या है पोजीशन, और ये इनका ऑक्सीजन में कितना पॉइंट बता रहा है। तो एक गार्ड से बात हुई, गार्ड ने बताया 89% बता रहा था। फिर हम वैभव को भेजे अपने ऊपर कि आप जाके देख के आओ। वो जब ऊपर गए तो डॉक्टर लोग वैभव से, हमारे छोटे वाले भाई से बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, कहते हैं कि आप अपने पापा जी लोगों को कहीं और ले जाइए, यहाँ पे ऑक्सीजन अगर ख़त्म होता है तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मंगाया जा रहा, तो हम क्या कर सकते हैं। कल 10 तारीख के दिन 4 लोगों की मौत हुई यहाँ पे, खाली कोरोना की वजह से नहीं, नाम कोरोना बता के, कोरोना है कोरोना, और कोरोना बता के नहीं सर, ऑक्सीजन गैस ख़त्म होने की वजह से ये वो 4 लोगों की मौत हो गई है। हम गए थे आईसीयू में, तो आईसीयू के बाहर जो लोग थे वो बताए। ये डॉक्टर लोग हमको डेली बोलते हैं कि आप लोग घर चले जाइए, घर चले जाइए। हम लोग पॉजिटिव होने के बाद हम जानबूझ के यहाँ पे रुके हुए कि हम पॉजिटिव है, हम घर जाएंगे तो और फैलेगा, और उमरिया जाएंगे तो उमरिया में फैलता जाएगा ही, तो हम फैलाना नहीं चाहते, इसलिए हम यहाँ रुके हैं कि हम लोग जब तक हम ठीक नहीं होंगे हम नहीं जाएंगे यहाँ से। और हमारे पापा जी आईसीयू में भर्ती हैं। ये डॉक्टर बोलते हैं कि हमसे कुछ नहीं होगा। मेरे भाई से बोलते हैं कि आप लोग साइन कर दीजिए, और कि हमारी गलती नहीं होगी, कोई प्रकार की अगर कुछ भी होता है तो हमारी कोई गलती नहीं होगी, आपको जहाँ ले जाना हो आप ले जाइए, क्योंकि ऑक्सीजन ख़त्म होगा तो हम ऑक्सीजन के लिए हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तो हमने बोला अगर डॉक्टर की जिम्मेदारी नहीं होगी तो पेशेंट की जिम्मेदारी है क्या कि वो ऑक्सीजन गैस का इंतज़ाम करे। यहाँ के सीएमओ लोगों की जिम्मेदारी है, तो ये लोग एडवांस में क्यों नहीं रखते सर, मुझे ये जानना है। और आज बहुत सारी चीज़ मेरे छोटे वाले भाई से बोल दी। वो बोलते हैं छोटे वाले भाई से कि आपको जहाँ ले जाना है ले जाइए, अगर ऑक्सीजन ख़त्म होगा तो कुछ भी हो जाएगा, सब कुछ भी कीजिए, हमारे पापा जी कुछ नहीं होना चाहिए। ये डॉक्टर लोग कुछ नहीं सुनते, सभी लोग, बहुत सारे लोग मिले हुए हैं, कुछ भी नहीं हो रहा। सोचिए आज हमारी तबीयत ख़राब हुई, थोड़ी सी डाउन हुआ, हमने किसी को बोल के भिजवाया, बोला कि डॉक्टर को जल्दी बुलाओ, कोई डॉक्टर अभी तक नहीं आया। अभी हमारा ये टाइम हो रहा है सर, 8 बज रहे हैं, 7:43 हो रहे हैं। हम 3 बजे करीब हम बुलवाए थे डॉक्टर को, 3 बजे से लेकर अभी तक कोई डॉक्टर नहीं मिलने आया, ना कोई जानने पहचानने आया कि भाई तबीयत ख़राब हो रही है तो कुछ टेबलेट दे दें, कुछ दे दें, कुछ भी नहीं आया अभी तक। हम लोग बैठे हुए हैं सर, ना हमको निकलने दे रहे हैं यहाँ से, ना कहीं जा पाते ना कुछ पाते, यहीं पे हैं सर, कुछ करिए सर। सब बोलते हैं कि गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट नहीं करती तो हम क्या करें सर। सब इतना पैसा आता है सर कोरोना वालों के लिए, और जिसका कोरोना नहीं है उनको ज़बरदस्ती उठा के लाते हैं, जिनको खांसी है थोड़ी सी उनको लेके आएंगे, यहीं पे रखते हैं सस्पेक्टेड वार्ड में।
जो हमारे साथ लड़के लोग थे, जो खाली उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उनको यही बोला गया कि आप चलो बस 2 दिन रहना, 2 दिन के बाद छोड़ देंगे। और उनसे भी साइन करवाते हैं कि आप जा रहे हैं तो आप अपने मर्ज़ी से जा रहे हैं। यहाँ पे ये चल रहा है सर, कुछ भी ध्यान नहीं दे रहे प्रॉपर तरीके से। एक भी बार कोई आता नहीं है। कुछ भी करिए सर, कुछ भी करिए, बचाइए। नहीं, हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे सर, क्या करें। इनको बोलिए सर कि यहाँ पे ऑक्सीजन की एडवांस में इन लोग ऑक्सीजन रखें यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे मरीज ऐसे ही ख़त्म हो रहे हैं, कुछ नहीं पता चल रहा। सर प्लीज़ कुछ कीजिए। थैंक यू सर।